हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमोज। वो भी हम बची हुई सब्जियों से बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च रखी हुई थी। इन्हीं से मैं मोमोज बनाकर तैयार करूँगी। सबसे पहले हम एक चॉपर की मदद से सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इस चॉपर से बहुत ही जल्दी ये चॉप हो जाती है और बहुत ही एकदम बारीक होती है। यहाँ मैंने प्याज को भी कट कर कर डाल दिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने अच्छे से कट कर कर डाल दिया है। और 2 मीडियम साइज़ की मैंने ये गाजर ले ली थी। मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने वो ही ले ली है। गाजर को भी मैं बारीक बारीक हिस्सों में कट कर कर डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद मैं शिमला मिर्च को भी बारीक कट कर कर डाल दूँगी। और शिमला मिर्च का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको हम निकाल देंगे। ग्रीन पार्ट को ही हमें डालना है। एक साथ सारी सब्जियों को मैं चॉप नहीं करूँगी। पहले मैं गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को चॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं पत्ता गोभी को भी अलग से चॉप कर लूँगी, क्योंकि सारी सब्जियां हमारी चॉपर के अंदर एक साथ नहीं आएगी। यहाँ शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब सारी सब्जियां डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कवर कर लूँगी। और जो इसकी लीड सी होती है ना, ये डोरी होती है, इसको मैं घुमाते हुए अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये हो जाता है। इसे बिल्कुल चॉप करने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी सारी सब्जी अच्छे से चॉप हो जाएगी। यहाँ सब्जी हमारी एकदम बारीक चॉप हो गई है। अब इनको हम ज़्यादा चॉपर में ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अब इसको हम रोक देंगे और इसको हम खोल कर देखते हैं कि कैसे हमारी सब्जी अच्छे से कटी है या नहीं। बस इसी तरीके की हमें सब्जी चाहिए थी, बस हम और इसको ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अब जो बीच वाला ये नाइफ वाला पार्ट होता है ना, इसको हम निकाल देंगे और सारी सब्जियों को मैं एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब इसको भी हम एक साइड में रख देते हैं। और जो हमारी पत्ता गोभी बच गई थी ना, उसको भी हम ऐसे ही डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। पत्ता गोभी को भी मैंने डाल दिया। अब इसको भी मैं लिड लगाकर अच्छे से चॉपर में अच्छे से घुमा लेती हूँ, ताकि ये भी अच्छी सी बारीक सी चॉप हो जाए। ये बहुत ही जल्दी हमारी पत्ता गोभी भी हो गई थी। अगर आपकी ये रुक रहा है तो आप इसको एक बार उलटते पलटते अच्छे से हिला लीजिए, जिससे कि ये जो सब्जी है ना, वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है और वो घूम नहीं पाता। तो आप उसको एक बार हिला लीजिए। उसके बाद आप इसको चलाएं, बहुत ही आसानी से ये चल जाएगा। पत्ता गोभी भी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से चॉप हो गई है। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर 1 चम्मच भरकर ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन को अच्छे से कद्दूकस कर डाल दिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। जब ये हल्का सा गोल्डन सा होने लगेगा, उसके बाद हमने जो सब्जियां ली थी ना, चॉप की हुई सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। सारी सब्जियों को मैं पैन के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ सारी सब्जियों को मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें मैं सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और काली मिर्च का पाउडर सारी सब्जियों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर विनेगर का डाल दिया है। अब विनेगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जितना भी पत्ता गोभी के अंदर पानी है ना, वो सारा ड्राई ना हो जाए, जब तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक साइड में रख देंगे। फिर चलते हम अपने आटे की तरफ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल के अंदर मैं 2 कटोरी भरकर मैदा डाल दूँगी। आप चाहे तो गेहूँ के आटे से भी मोमोज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद मैंने आधी चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। ऑयल वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ऑयल डालने से ये होगा, जो मोमोज का कलर आता है ना, वो हल्का सा ब्राउन सा हो जाता है, वाइट कलर बिल्कुल भी नहीं आता है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका अच्छे से हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इसका आटा भी लगाकर तैयार कर लेते हैं।
यहाँ मैंने आटा भी लगाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी यह हमारा आटा लग गया था, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट मैंने आटा लगाया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। यहाँ 15 मिनट मेरे आटे को रखे हुए हो गए हैं। अब इस आटे में से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा आटा भी लगा दिया है ताकि ये हाथों पे चिपक रहा था ना, तो सूखा आटा लगाने से ये होगा, ये हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। सबसे पहले हम एक हिस्से की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और दूसरे हिस्से की भी हम बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं सारी बॉल्स को एक साइज में तोड़ लूँगी। अगर आप हाथों से ऐसे ही तोड़ रहे तो कोई छोटी कोई बड़ी रह जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो एकदम एक ही साइज़ में सारी बॉल्स निकल कर आ जाएगी और मोमोज भी हमारे एक ही साइज़ में बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने सारे आटे की लगा ली और जो बाकी का मेरा आटा बच गया था ना, उसके भी मैं ऐसे ही सारी बॉल्स को तोड़कर तैयार कर लूँगी। सारी बॉल्स मैंने तोड़कर तैयार कर ली है। ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी ताकि जितनी भी बॉल्स हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके। यहाँ मैंने आटा भी डाल दिया और इनको हिलाते हुए अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी आटे को। या अब बॉल्स को हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक साइड में एक साथ ही रख दिया है ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे। अब एक आटे की बॉल्स को उठाऊंगी, मैं हाथों से चपटा कर लूँगी और एक बेलन की मदद से उसको अच्छे से मैं बेल लेती हूँ। जितना भी बारीक आप बेल सकते हैं उतना बारीक आप बेल लीजिए। अब मैं इसकी एक बारीक सी पूरी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने एक इसको पूरी के साइज़ में बेल लिया है, काफ़ी ज़्यादा बारीक मैंने इसको बेला है। अब इस पूरी को हम उठाएंगे और एक प्लेट के अंदर रख देंगे। सबसे पहले हम सारी पूरियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम मोमोज बनाना शुरू करेंगे। अब दूसरी पेड़ को भी मैंने ऐसे ही उठा लिया था और उसको भी मैंने हाथों से चपटा कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल दिया है ताकि ये बेलन के ऊपर चिपके ना। अब इसकी भी मैं ऐसे ही बारीक सी पूरी बना लेती हूँ। अब दूसरी पूरी को भी मैंने बना लिया है। अब इसको भी उठाऊंगी मैं और प्लेट के अंदर ही रख दूंगी। अब सारी पूरियों को मैंने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं। एक पूरी को हम हथेली के ऊपर रखेंगे और एक चम्मच की मदद से हम जितना भी आप इसमें बैटर डालना चाहते हैं ना, ये फिलिंग, उतनी आप डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर ये वेज फिलिंग डाल दी है। फिलिंग डालने के बाद हम इसको एक साइड में हल्का सा दबाते हुए अंदर की साइड कर लेंगे और हाथों की फिंगर की मदद से इसको मोमोज की शेप दे लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। यहाँ मैंने एक मोमोज बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही जल्दी ये बन गया था। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपसे 1-2 मोमोज तो ख़राब बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बनाते जाएंगे उनकी शेप एकदम अच्छी सी परफेक्ट बनती जाएगी। यहाँ अब मैं दूसरा मोमोज को भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच से मैंने 1 चम्मच भरकर फिलिंग मोमोज के अंदर डाल दी है और फिंगर की मदद से मैं दबाते हुए इसको अच्छे से मोमोज की शेप दे लेती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा मोमोज भी बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारा ये मोमोज बन गया था। अब तीसरा मोमोज को मैं एक बार बनाकर दिखाती हूँ आपको। अब हाथों से मैंने इसको हल्का सा दबाया और अंदर की तरफ कर दिया और फिंगर से दबाते हुए इसको ये मोमोज की शेप दे ली। अब ऐसे ही मैं सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे। अब पूरी बनाने से ये होगा, अगर हम एक साथ सारी पूरी बनाकर रखेंगे ना तो हमारे झटपट सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। हमें बार बार पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने झटपट सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये बन गए थे। अब इनको हम जो हमारी जो बाकी की फिलिंग बच गई ना, इसको हम साइड में रख देंगे। फिर चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब कढ़ाई के ऊपर मैंने ये एक जाली वाली प्लेट ले ली है जिसमें बारीक बारीक से काफ़ी ज़्यादा छेद हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल भी लगा दिया है। अब ब्रश की मदद से ऑयल को मैं पूरी प्लेट के ऊपर अच्छे से लगा दूँगी ताकि मोमोज हमारे प्लेट के ऊपर चिपके ना। उसके बाद हम मोमोज को उठाएंगे और एक एक करते हुए सारे मोमोज हम प्लेट के अंदर अच्छे से फैला देंगे।
जितने भी हमारे मोमोज प्लेट के अंदर आएंगे उतने हम इसमें रख देंगे। बाकी मोमोज हम दूसरी बार में स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। जिसके पास स्टीमर नहीं होता आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले लीजिए, आप उस पर भी स्टीम कर सकते हैं। या तो आप लोहे की जो छन्नी होती है ना आटे छानने वाली, आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। अब मोमोज के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। ब्रश की मदद से मैं धीरे धीरे कर सारे मोमोज के ऊपर अच्छे से बटर लगा देती हूँ। बटर लगाने के बाद अब मोमोज को मैं कवर कर 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट में एकदम परफेक्ट हमारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमारे मोमोज को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे। मोमोज हमारे एकदम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मोमोज को हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक चिमटे की मदद से धीरे धीरे कर उठाते हुए मोमोज को बाहर निकाल लूँगी। ये मोमोज बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब धीरे धीरे कर मैं सारे मोमोज को एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे मोमोज निकाल लिए थे। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपने एक बार इन मोमोज को बना लिया, उम्मीद है आपको मार्केट के भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये मोमोज इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि आपके घर में हर कोई इनका फ़ैन हो जाएगा। अब मैं आपको एक मोमोज तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे बने हैं। यहाँ मैंने एक मोमोज ले लिया है, मोमोज को मैं बीच में से तोड़ती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अंदर से बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं। अगर आपको इन मोमोज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगे।